कहते हैं कि आदि मानव ने जब शब्दों का इजाद भी नहीं किया था, तब भी वे अपने विचार चित्र द्वारा व्यक्त किया करते थे, जिसकी मिसाल आज भी कई गुफाओं में पाई जाती है। काल का पहिया बढ़ता रहा और मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली कि कैमरे के आविष्कार से हमारे हूबहू चित्र दर्शाए जाने लगे। सन 1895 में फ्रांस के दो भाई अगस्ते और लुइस लुमियर ब्रदर ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म, जिसका अंग्रेजी शीर्षक था वर्कर्स लिविंग द लुमियर फैक्ट्री, और जो केवल 46 सेकंड्स की फिल्म थी, इस फिल्म से उन्होंने चित्रों की दुनिया में जान फूंक के उसे जीवित कर दिया। उन्होंने चित्रों को चलचित्र की दुनिया में परिवर्तित कर दिया। हिंदुस्तान पे उस समय अंग्रेजों का शासन था और पश्चिमी दुनिया की संस्कृति और विकास से केवल हम परिचित ही नहीं, बल्कि निरंतर आदान प्रदान से जुड़े थे। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर ने बॉम्बे, आज के मुंबई में पहली चलचित्र दर्शाई थी। हिंदुस्तान की कुछ आम जनता शुरू में इस मायावी यंत्र को तंत्र समझ बैठी। चित्र के चलने को दानवी ताकत से जोड़ा गया, पर धीरे धीरे सिनेमा की माया से हर कोई आकर्षित होने लगा। जिज्ञासा जगी और अब कुछ हिंदुस्तानी मूल के नागरिकों को भी पर्दे के साथ साथ उसके पीछे की दुनिया की ओर उत्सुकता बढ़ती रही। 3 मई 1913 में महाराष्ट्र के एक युवक श्री दादा साहेब फाल्के ने पहली बार भारतवर्ष के इस स्वप्न नगरी के द्वार को खोल के सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों से जड़ दिया। I am Dhundiraj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Can you help? Tea first? राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली मोशन फिल्म, जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, पूरी तरह निर्मित भारतीय कलाकार और क्रू द्वारा की गई। भारतीय सिनेमा की काल्पनिक ज्योत प्रज्वलित करके दादा साहेब मनोरंजन की दुनिया में मानव क्रांति ले आए। पर सिनेमा में काम करना, उसका हिस्सा बनना उस दौर में अशोभनीय माना जाता था। किसी सभ्य परिवार की महिला का अभिनय करना अकाल्पनिक था। यहां तक कि नगर वधुओं ने तक दादा साहेब को अभिनेत्री बनने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप इस फिल्म में अभिनेत्री के पात्र भी पुरुष कलाकारों को ही निभाने पड़े। बाल गंधर्व एक ऐसा ही नाम था, एक पुरुष नारायण श्रीपद राजहंस, जिसने अपने महिला पात्रों की वजह से असीम ख्याति प्राप्त की। दादा साहेब को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर अपनी सारी पूंजी और पत्नी के गहने तक दांव पे लगाने के बाद वे कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने केवल अपना ही सपना साकार नहीं किया, बल्कि इस स्वप्न नगरी को मानो एक आकार दिया। एक बार फिर से दोबारा क्रांति। 1933 में निर्माता अदेशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा से अब तक का मुख गूंगा चलचित्र इस फिल्म से बोलने लगा। इस दरबार में बिगड़ी किस्मत बनाई जाती है, टूटा दिल जोड़ा जाता है। साउंड टेक्नोलॉजी अब पश्चिमी फिल्मों के बाद भारतीय फिल्मों में भी अपनाई गई। गीत संगीत का सिनेमा में प्रचलन जोर पकड़ने लगा। देखते ही देखते हिंदुस्तानी फिल्मों की लहर सी आ गई। भारतीय संस्कृति इतिहास से प्रेरित होकर फिल्में बनाई जाने लगी। सिनेमा अब उद्योग का रूप लेने लगा और कई फिल्म कंपनियों की स्थापना हुई, जैसे बॉम्बे टॉकीज, प्रभास स्टूडियोज, मिनर्वा मूवी टोन, रंजी स्टूडियोज, न्यू थिएटर इत्यादि। इन फिल्म कंपनियों ने मुख्य कलाकारों को मानसिक मेहनताने पे रखना शुरू किया। जी हां, बड़े बड़े सितारे सब नौकरी पे काम किया करते थे। अब कई रंगमंच के कलाकारों का सिनेमा की ओर रुझान बढ़ा, पर सिनेमा और रंगमंच के अभिनय में कुछ अंतर था। जनता के समक्ष वाहवाही और तालियों के लिए अभिनय करने वाले कई कलाकार कैमरा के लिए अभिनय करने में फर्क में ढल नहीं पाए, पर कुछ कलाकार सिनेमा के अभिनय में पारंगत हुए। जो अभिनेता अच्छे गायक होते थे, उनकी किस्मत का तारा इस सिनेमा के आकाश गंगा में चमक उठा। अभिनेता के.एल. सहगल अपनी कलाकारी के साथ साथ अपनी गायकी की वजह से सुपरस्टार बन के उभरे। लोग उनके दीवाने हो गए। नूरजहां की आवाज ने पूरे जहां को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्भाग्यवश पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। बॉम्बे टॉकीज के निर्माता हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी अपनी खूबसूरती, बेमिसाल अदाएं की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती थी।
बॉलीवुड के दादा मुनि श्री अशोक कुमार को भी फिल्म अछूत कन्या में पहली बार बतौर नायक देविका रानी जी के समक्ष काम मिला और उन्होंने अपने गाने भी खुद ही गाए थे। गानों के पिक्चराइजेशन का ढंग बड़ा रोमांचित हुआ करता था। कलाकार लाइव परफॉर्म करते और पेड़ पत्तियों के पीछे छुपकर म्यूजिशियंस म्यूजिक देते। स्वरों की देवी लता मंगेशकर भी अपनी सुरीली आवाज के दमखम पर पहली बार अभिनेत्री के रूप में काम करती थी। फिर प्लेबैक सिंगिंग का प्रचलन शुरू हुआ, यानी दर्शकों के लिए दुगना आनंद। पर्दे पे चहीते अभिनेता और गानों के लिए चहीती आवाज। पहली बार न्यू थिएटर्स की बंगाली फिल्म भाग्य चक्र, जो नितिन बोस द्वारा निर्देशित थी, उसमें प्लेबैक सिंगिंग का सफल प्रयोग हुआ। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की एक और विशेषता यह है कि नियति ने इंडियन सिनेमा के 3 दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर का भाग्य उदय इसी कंपनी द्वारा हुआ। 1940s से 1960s को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है और 50s में खास तौर से सिनेमा अपने उर्स पे था। इस दौरान एक से बेहतर एक फिल्में बनी। शोमैन राज कपूर ने जहां आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, जागते रहो इत्यादि जैसी फिल्मों से जनता को मंत्रमुग्ध किया, वहां दिलीप कुमार की देवदास, मधुमती, शहीद, आन, मुगले आजम जैसी मास्टरपीस फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद भी जिद्दी, काला बाजार, हम दोनों, गाइड